ठीक है, लेकिन जमीन की लूट हो रही है, सरकार तो आपकी है, सरकार में मंत्री हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, बड़े पद पर इससे पहले भी कई मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग कर रहे हैं कि जमीन की लूट हो रही है। आपको बता दे, सरकार के मुखिया का चेहरा आदिवासी हो जाने से सिस्टम आदिवासी हित में हो जाएगा, ये जनहित में हो जाएगा, तो ये ख्याली पुलाव है। अरे राष्ट्रपति भी तो आदिवासी है, तो क्या फर्क पड़ता है? एक चीज खाली नहीं बनाया आदिवासी, प्रधानमंत्री, उससे क्या फर्क पड़ता है? चेहरे आदिवासी बढ़ जाने से सिस्टम आदिवासी हो जाएगा, यह जनहित हो जाएगा। यह भ्रम है। जो प्रकृति पूजक आदिवासी है उसका रिलीजन आज तक नहीं दिया गया है। हिंदू का दिया गया, मुसलमान दिया, सिख दिया गया, बौद्ध दिया है, जैन दिया, सबका ईसाई सबको दिया गया। आदिवासियों का रिलीजन कहाँ है? जब प्रकृति पूजक आदिवासियों का रिलीजन क्यों नहीं दिया गया है? यह सवाल सिस्टम से है। चाहे वो संविधान बने, सरकार आते जाते रहे, सिस्टम कितना बने, आज भी इस पर न्याय नहीं हो पाया है। कुछ खरपतवार को आगे आ जाने से बोलिएगा कि एकजुट नहीं है, समाज लड़ती है। आप गौर कीजिए, ये देश जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, 40 करोड़ लोग में 40 लोग लड़ रहे थे, सब लोग थोड़े लड़ते हैं, कुछ अंग्रेज का भी एजेंट थे। तो मेरे साफ साफ कहना, ये सब देख के घबराना नहीं है। आंदोलन चलता है, लोग उतरते हैं, लोग लड़ते हैं। आदिवासियत की लड़ाई और आदिवासी जल जंगल जमीन को लेकर जिस तरह से उलगुलान और आप देख रहे हैं, और इसमें कई आदिवासी संगठन एकजुट हो रहे हैं। सीधे तौर पे अब जमीन की लूट को लेकर जो है उलगुलान की तैयारी है। लेकिन वर्तमान में आदिवासी की सरकार भी है और आदिवासी समाज उलगुलान की तैयारी भी कर रहा है। CNT SPT एक्ट हो, पेशा कानून हो, सरना धर्म कोड हो, तमाम चीजें को लेकर जो है आप लोग उलगुलान कर रहे हैं। सिर्फ ऐसे ही उलगुलान करते रहेंगे? हाल के दिनों में आप लोगों ने कई सभा किया, आदिवासी संगठन एकजुट है, लेकिन मंच पर मतभेद दिखता है। एकजुट की आप लोग बात करते हैं, अभी जमीन की लूट को लेकर एकजुट हो रहे हैं, उलगुलान की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, आंदोलन चलता रहता है, लड़ाई चलती रहती है, और ये हम पहले भी कहते हैं, बार बार कहते हैं। ऐसा आप लोग मान कैसे लेते हैं कि सब लोग एकजुट हो जाएंगे? ऐसा होता नहीं है। आप कहते हैं आदिवासी एकजुट है, एकजुट कहाँ है? मंच पर तो एकजुटता नहीं दिखता। को सब एकजुट है। कुछ खरपतवार को आगे आ जाने से बोलिएगा कि एकजुट नहीं है, समाज लड़ती है। आप गौर कीजिए, ये देश जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, 40 करोड़ लोग में 40 लोग लड़ रहे थे, सब लोग थोड़े लड़ते हैं, कुछ अंग्रेज का भी एजेंट थे। तो मेरे साफ साफ कहना, ये सब देख के घबराना नहीं है। आंदोलन चलता है, लोग उतरते हैं, लोग लड़ते हैं। रही बात हमारा जो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 11 नवंबर को CNT एक्ट का 117वीं जयंती है। उस दिन स्थापना हुआ था 11 नवंबर 1908 को। तो आज हम कार्य इसलिए कर रहे हैं कि आप गौर कीजिए कि तमाम राज्यपाल अनुच्छेद 244 आर्टिकल 244 शेड्यूल एरिया के कस्टोडियन है, गार्जियन है, संरक्षक है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम जमीन कानून को धत्ता बता करके जमीन लूटी जा रही है। और तो और जो आदिवासियों के पक्ष में फैसले हुए हैं उसको भी इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर 11 नवंबर को महाधरना राजभवन के समक्ष है। हम लोग मांग पत्र सौंपेंगे विभिन्न संगठन के संयुक्त रूप से, और उसके बाद उस मुद्दे पर राज्य सरकार को, तमाम जिले के प्रशासन को हम लोग कटघरे में खड़ा करेंगे, आंदोलन तेज करेंगे। ठीक है, लेकिन जमीन की लूट हो रही है, सरकार तो आपकी है, सरकार में मंत्री हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, बड़े पद पर इससे पहले भी कई मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग कर रहे हैं कि जमीन की लूट हो रही है। आपको बता दे, सरकार के मुखिया का चेहरा आदिवासी हो जाने से सिस्टम आदिवासी हित में हो जाएगा, ये जनहित में हो जाएगा, तो ये ख्याली पुलाव है। अरे राष्ट्रपति भी तो आदिवासी है, तो क्या फर्क पड़ता है? एक चीज खाली नहीं बनाया आदिवासी, प्रधानमंत्री, उससे क्या फर्क पड़ता है? चेहरे आदिवासी बढ़ जाने से सिस्टम आदिवासी हो जाएगा, यह जनहित हो जाएगा। यह भ्रम है। हमारा कहना है, जो ढांचा है, जो सिस्टम बना हुआ है, ये बोले वो तो महज चेहरे है। चेहरे को देख के मत जाइए, उसके काम में जाइए। हाँ, हेमंत, तो आप गौर कीजिए, रघुबर दास छोड़ के तो सारे आदिवासी मुख्यमंत्री हुए हैं। क्या फर्क पड़ता है? आज पेशा कानून लागू नहीं हो रहा है, जमीन की लूट हो रही है, क्यों? आज ही बलात्कार, हिंसा तमाम झेल रहा आदिवासी समाज। और यह भ्रम मत पालिए आप लोग कि आदिवासी कुर्सी में बढ़ जाएगा तो आदिवासी हित हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सिस्टम को
इस सिस्टम आदिवासी हित में कितना होगा, लोक हित में कितना होगा, संविधान हित में कितना होगा, ये सवाल है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि आदिवासी समाज का धर्मांतरण तेजी से हो रहा है, इस बात को आप मानते हैं? देखिए, जहां तक बोल रहे हैं ना, तो इसी सवाल पर तो हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं, आदिवासी जाएगा कहां? ये देश का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या, आप गौर कीजिए। जिस देश के सुप्रीम कोर्ट के 10 जजों ने, ज्ञानसुधा मिश्र, मार्कंड काजू, 5 जनवरी 2011 को एक फैसला देते हैं कि देश में 8% आदिवासी यहाँ का मूल ओरिजिन है, बाकी 92% जो है बाहर से लगातार यहाँ पर आए हैं, और उनका रिलीजन आज तक नहीं दिया गया है। जो प्रकृति पूजक आदिवासी है उसका रिलीजन आज तक नहीं दिया गया है। हिंदू का दिया गया, मुसलमान दिया, सिख दिया गया, बौद्ध दिया है, जैन दिया, सबका ईसाई सबको दिया गया। आदिवासियों का रिलीजन कहाँ है? जब प्रकृति पूजक आदिवासियों का रिलीजन क्यों नहीं दिया गया है? ये सवाल सिस्टम से है। चाहे वो संविधान बने, सरकार आते जाते रहे, सिस्टम कितना बने, आज भी इस पर न्याय नहीं हो पाया है। तो मेरा कहना, आदिवासी जाएगा कहां? क्यों आदिवासी रिलीजन नहीं दे रहे हैं भाई? आप 44 लाख जैनी को आप अलग से रिलीजन दे रहे हैं, मात्र 44 लाख। प्रकृति पूजक आदिवासी इस देश के अंदर में अभी भी, चाहे धर्मांतरण होने के बावजूद, अभी भी 6 से 7 करोड़ 8 करोड़ आदिवासी अभी भी प्रकृति पूजक है। अभी भी 12-15 करोड़ आदिवासी में अभी भी 7-8 करोड़ आदिवासी प्रकृति पूजक हैं। उनका अपने कस्टम सिस्टम है, उनका रिलीजन प्रथा है, उनका अपना विश्वास है। इसको रिलीजन क्यों नहीं दे रहे हैं? सवाल इस पर होना चाहिए ना, क्यों नहीं दिया जा रहा है? कभी पार्टी, कभी वो पार्टी, कभी पार्टी रोज घोषणा करते हैं सरकार उस सरकार। हमारा साफ साफ कहना है, तो धर्मांतर होबे करेगा। जब तक अपना हमारा आदिवासियों को घर नहीं दिया जाएगा, तो आदिवासी कभी हिंदू बनेगा, कभी बौद्ध बनेगा, कभी जैन बनेगा, कभी इस्लाम जाएगा, कभी ईसाई बनेगा। तो सवाल धर्मांतर, सवाल किसी एक धर्म में नहीं चलेगा। आदिवासियों का रिलीजन, जो सेपरेट रिलीजन जब तक नहीं होता है, ये प्रॉब्लम बना रहेगा और ये चलता रहेगा। हमारे साथ लक्ष्मी नारायण मुंडा जी आदिवासी के नेता हैं और उन्होंने कई अहम बातें उन्होंने कही। शुक्रिया। आप देख रहे थे बवाल न्यूज, सहयोगी दीपक नायक के साथ अभिषेक भगत, बवाल न्यूज रांची। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।